वेलकम टू बीटीएस न्यूज़। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज़। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। आपका शुभ नाम मैडम? सबा खान, बनारस से इंडियन केयर सोसाइटी फाउंडेशन की डायरेक्टर। शिक्षा, सुरक्षा, आत्मरक्षा पे काम कर रही हूँ। बच्चों को रूरल एरिया में एजुकेशन प्रोवाइड करा रही हूँ और प्लस देश में जो बलात्कार घटनाएं हो रही है इसको रोकने के लिए बच्चियों को ज़मीनी स्तर से उनको आत्मनिर्भर बना रही हूँ। सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हूँ। और मैंने ये शुरुआत एक बहुत ही मलिन बस्ती से की है जहाँ बहुत ही एक भयानक रूप गंदगी का था। छेड़छानी से फूल और एजुकेशन के नाम पर जीरो, जहाँ बच्चों की ज़िंदगी एक बिल्कुल असामाजिक और एक जानवरों जैसी बोल सकते हैं थी। और किसी भी तरह के उनके अंदर तालीम तौर तरीके नहीं, और जुआ और शराब से ये बिल्कुल भरा हुआ क्षेत्र था। और बहुत ही मुश्किल इस क्षेत्र में लोगों का आना अच्छे इज़्ज़तदार लोगों का होता था। आपके प्रति कैसा वो है? क्षेत्र के प्रति में जहाँ तक ये लोगों का अच्छा एक वो रिस्पॉन्स गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एजुकेशन से जब शुरुआत करी तो यहाँ जीरो थी और मैंने 200 बच्चों को अपने बच्चों को वो लोग भेजते हैं? 200 बच्चों को मैंने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हर बच्चों को मैंने दी और 200 बच्चों को मैंने उनका एडमिशन स्कूलों में भी कराया है। और मेरे काम को अवेयरनेस को अखबारों चैनलों के थ्रू लोग देखकर अप्रिशिएट हुए हैं और बच्चों को अब स्कूल में पढ़ाने भी भेजने लगे हैं और जागरूक हो रहे हैं। जो बच्चियां बेलन चौके के अलावा दरवाजे से बाहर नहीं निकलती थी वो अब स्कूल भी जा रही हैं। और मेरी मेहनत के बदौलत जो आत्मरक्षा है, पहले तो लोग कहते थे कि मारपीट करना सिखा रही हूँ, क्योंकि एक मलिन बस्ती और एक बहुत बड़ा जो दलदल कीचड़ का हो वहाँ उतरना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि मैंने खुद से फ़ाइट की है, घर वालों से फ़ाइट की है, समाज से फ़ाइट की है, लोगों से फ़ाइट की है, अकेले के बल पे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है। यहाँ तक कि मुझे किसी भी तरह के सामाजिक लोगों से, पॉलिटिशियन से जैसे कह सकते हैं, लोगों से किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली, कोई सहयोग नहीं मिला। सिर्फ लोग वोट के नाम पे राजनीति करने आते हैं और बातें बड़ी बड़ी करने आते हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी किसी ज़रूरतमंद की हेल्प के लिए तो कभी कोई खड़ा नहीं हुआ। आज मैं खुद के बल पर यहाँ पर 1200 बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ और इस क्षेत्र को पूरे सिक्योर की हूँ, जहाँ हर 5 मिनट पे एक घटनाएं होती थी, पुलिस परेशान होती थी, लोग ट्रांसफ़र ऑफिसर्स कराया करते थे। वहाँ पर दिन में भी शायद पूरे 24 घंटे में एक घटनाएं होती हो, बहुत बड़ी। और इसका रिकॉर्ड आप थाने पे जाकर चेक कर सकते हैं कि 3 साल पहले कैसा था और इस वक्त कैसा चल रहा है। जिस तरह से मैंने 1200 बच्चियों को मैं ट्रेनिंग डेली दे रही हूँ और आत्मनिर्भर बना रही हूँ और उनको डिफेंस की बहुत तरह की एक्टिविटी दे रही हूँ, जैसे कि महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको दुपट्टे से बचाना है, स्कूल बस में जा रही होती तो उनके साथ छिड़कानी होती है, वो ट्रिक है। अब प्लस मैं वो भी बता रही हूँ, जैसे ग्रुप गैंग रेप वगैरह बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ हो रहे हैं, तो वो भी मैं गैंग रेप जैसे मतलब कि लोग बच्चों को सिक्योर करने की वो भी मतलब कि टेक्निक दे रही हूँ। तो बच्चियों के साथ जितनी भी घटनाएं होती हैं जिस टेक्निक से, वो सारी डिफेंस पे टेक्निक हम लोग दे रहे बच्चियों को, ताकि बच्चियाँ बिल्कुल फौलाद जैसी एक झांसी की रानी बन सके। और उनको वक्त आ गया है घर में रखने का नहीं, जैसे समाज डिजिटल हमारा देश हो गया है, बहुत डेवलप आगे पहुँच गया है, लेकिन लोगों की सोच के बारे में आज भी हमारी बहुत घटिया, बहुत पीछे है समाज चल रहा है। सहायता आपको मिले तो आपका क्या मोटिव है? देखिए, अभी हमारे पास 1200 बच्चे जो मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैंने खुद के बल पर मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, मैंने अपने शादी के कुछ पैसे रखे, तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, मैं समाज के निकल पड़ी हूँ, तो मैं बिल्कुल मैं बता रही हूँ, मैं उसके लिए समर्पित कर चुकी हूँ खुद को, क्योंकि मैं बेटी हूँ, एक बेटी के कपड़े उतरे, सबके उतरे, सब गंदी हुई, तो उस नज़र से देख कर मेरा मिशन है बेटी को बचाना। मैं 1200 बच्चियों को अपने दम पर ट्रेनिंग दे रही हूँ और निःशुल्क भी बहुत से गरीब बच्चों को दे रही हूँ। आज मुझे अगर सरकार मुझे
फेवर करती है। अगर सच में वो बच्ची बचाना चाहती है तो मैं चैलेंज करती हूँ, यूपी में बढ़ती घटनाओं को मैं रोक सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गंदी बस्ती से मैंने इसको शुरुआत की है, मैंने वहाँ को सिक्योर किया है। तो मैं हर बस्ती को सिक्योर करने की चैलेंज करती हूँ। इस देश की बेटी चैलेंज करती है, वो मुझे मौका दिया जाए, यूपी की घटनाएं जो हैं मैं इसे रोक कर दिखाऊंगी। और मुझे इसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमको कहीं सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो शायद इसी वजह से आज हमारे 1200 बच्चियाँ सिक्योर है। मैं 12 लाख क्या 12 करोड़ लड़कियों को सिक्योर कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, बट मुझे फेवर की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की, और बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इकबाल कौसर बोदा अंसारी, मैं बनारस थाना जैतपुरा से, मोहल्ला जैनपुरा हमारा पड़ता है। हम AIM में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व में थे। अभी 2 महीना पहले हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये हम सबा खान जी से थोड़ा सा हम लोग मुतासिर थे कि ये लोग सोशल वर्कर हैं और बहुत बढ़िया और ईमानदारी से फुल टाइमर ये लोग अपना सोशल कर रही हैं। और ये शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, आत्मनिर्भर पर दे रही हैं। इनका मिशन है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले। और जिस इलाके में ये रह रही हैं बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, और यहाँ गंदगी कुछ ज़्यादा है, टपोरी जैसे लोग हैं। और ये उसी चीज़ को फॉलो कर रही हैं जैसे कुरान ने कहा सबसे पहले इकरा माने पढ़िए। और संस्कृत का एक श्लोक भी है, माता शत्रुआ पिता बैरी ये न बालो न पाठता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। इसका माने ये है कि माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। और ये न बालो ना पाठता, उनकी हैसियत समाज में ऐसी रहती है कि जैसे कौआ के बीच में, हंस के बीच में कौआ बैठा हो। तो ये संस्कृत का श्लोक है, और हर धर्म हर समाज सिखाता है कि शिक्षा सबको ज़रूरी है। और हमारे कुरान में भी सबसे पहले इकरा आई है। तो ये जो काम कर रही हैं सामाजिक स्तर से ये ठीक तो है ही है, और हमारे धार्मिक और मजहबी हिसाब से भी ये बहुत ही नेक काम है और बहुत ही पुण्य का काम है। और ये शौक़ से ही हो सकता है, कोई डर से या पैसे से इतना बढ़िया काम कभी नहीं करा सकता है। आप पैसा दे के भी रख लीजिए, किसी को नहीं हो पाएगा। ये इनका शौक़ है, इनकी लगन है, इनका जुनून है, जो ये कर रहे हैं। याद किया तो हम लोग आए भी। हालांकि हम लोग भी बहुत बिजी आदमी हैं, अपने घर में ही हम लोगों की ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, मगर टाइम निकाल के अगर सोशल का ऐसा काम रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं, वहाँ जाते हैं। इस संस्था के भविष्य को आप कैसे देखते हैं, यहाँ के बच्चों को आप कैसे देखते हैं? थोड़ा मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं है। जो इनका लगन और जुनून है, और इंशाल्लाह चाहेगा तो बढ़िया होगा। और इनको हमारे समझ से अगर ये जिस तरह से काम करी और अच्छे लोगों से इनके ताल्लुकात भी हैं, तो उन ताल्लुकात के बल पर अगर सब लोग फाइनेंशियल थोड़ा सा अगर इनकी मदद कर दें तो इनके जितने भी ख्वाब हैं या सपने हैं सब पूरे हो सकते हैं। ये मैं इससे मुतमईन हूँ, क्योंकि अभी नई बस्ती है यहाँ पे। अभी मात्र ये हम समझ रहे कि 20 साल के अंदर अंदर ये बस्ती बसी होगी। इसके पहले ये जंगल हुआ करता था। 25 साल 30 साल पहले अगर हम लोग इधर आए हैं तो जंगल था ये। तो अभी ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। मतलब इसको इस नज़रिए से देखा जाए कि इस क्षेत्र में ज़रूरत है, सींचा जा रहा है। हाँ सींचा जा रहा है और इसकी ज़रूरत है, और जैसे लोग इसको सींच रहे हैं। मेरा नाम पंकज कुमार। जो माहौल देश का चल रहा है बहुत ही उथल पुथल वाला है, इसलिए मैं कुमार हटा करके फिर भाई लिखा, उसके आगे मैं पंकज भाई ऐसा करके लिखता हूँ। और बड़ा अच्छा ये लगा 4 सालों से संचालित ये संस्था जिस तरह के माहौल में यहाँ विकसित हो रही है। और मैडम ने जैसे चर्चा किया था कि 100 में 85% हिंदू ही हैं यहाँ। तो इस माहौल में और इस पोजीशन में जहाँ हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और ये देखने को मिलता है कि बेटे को 1 गिलास दूध मिलता है, बेटी को मिलता नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस मुहिम और इस नारे को आगे बढ़ाते हुए ये संस्था आगे काम कर रही है। तो मेरा तीसरी बार यहाँ आना हुआ, फिर मैडम ने सदस्य भी के रूप में भी मुझे यहाँ जोड़ा है अपनी संस्था से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं एक अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम कहीं छोटे या बड़े स्तर में संचालित हो रहे हैं, हमारा ये दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका साथ दें, उनके मनोबल को बढ़ाएं, तन मन धन से जिस तरह से भी हो सके हम उनका। मतलब आप महिला सशक्तिकरण के एक तरह से साथी हैं,
सभा मैडम के साथी हैं आप, इस संस्था को आप आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करते हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ के बच्चों को आप? बच्चे तो धीरे धीरे जैसा माहौल यहाँ का था वैसे तो घर वाले छोड़ते नहीं थे बच्चों को यहाँ आने के लिए कि वहाँ जा करके क्या सीखोगे क्या करोगे। छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा दिया जाता है, 500 रुपये महीने पर बच्चों को काम सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा धीरे धीरे मेहनत करके 10 बच्चों 20 बच्चों के साथ साथ आज ये संस्था 1200 की स्ट्रेंथ लेकर के चल रही है और कई जनपद में जैसे काम कर रही है, तो ये एक सराहनीय पहल है। और बोल रहे हैं छोटे बच्चे काम करते हैं, या चाइल्ड लेबर एक्ट सर ये देश के बारे में अगर इस तरह का अध्ययन किया जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिली। बहुत ये सब समस्याएं आती है सर। छोटे बच्चों को लाना नहीं है, छोटे बच्चों के साथ गार्जियन छोटी बच्चियों को देर रात तक 5 बजे तक 6 बजे तक उनको ट्रेनिंग नहीं देना है, टाइम से उनको घर भेजना है। 1 घंटे के लिए कह के आई हैं तो 2 घंटे लग गया तो वो भी गार्जियन का फ़ोन आना, इस तरह का ये माहौल जो है ना ऐसा हुआ। और चाइल्ड लेबर एक्ट को आप ही जैसे लोगों ने, NGO जो चलाने वालों ने ही ख़त्म करवाया है ना। कैलाश सत्यार्थी जी इस पर बहुत काम किए हैं। क्या आप लोगों को भी इस तरह का लगा कि आप लोगों को इस तरह के जो है काम करने चाहिए जिससे बच्चों से जो मजदूरी कराई जा रही है जी उनको रोका जा सके और उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके? जी बिल्कुल। सभा मैडम के माध्यम से ये कार्यक्रम जारी भी है कि हम बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दें, इस तरह की शिक्षा दें कि वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। और गार्जियन से भी हमारा एक रिक्वेस्ट रहता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका बचपना आप मत छीनिए, उनको बचपने में जो उनकी ज़रूरत है अनावश्यक बोझ घर का मत डालिए। घर के काम तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक कमाई का जरिया बच्चों को न बनाएं। सकता हूँ कि राजनीतिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो कमज़ोर हैं इस देश में। देश की आज़ादी के बाद से हमारा संविधान जो कहा वैसा चला नहीं। संविधान ने 14 साल तक मुफ्त शिक्षा की बात करी, यहाँ के राजनेता उसको मुफ्त निःशुल्क 2 शब्द है, ये विषय लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं बड़े दावे के साथ मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, पूरे देश तक मैं ये अपील कर रहा हूँ कि हमारा देश सही दिशा में नहीं है। बाबा साहब ने भी ये बात कही थी संविधान के समय, जब संविधान को उन्होंने सुपुर्द किया देश के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अच्छे के हाथ में जाएगा तो अच्छा साबित होगा, और नहीं तो सबको लगेगा कि मेरे लिए कुछ नहीं है। आज वैसा ही माहौल है, ना यहाँ शिक्षा पे काम हुआ, ना यहाँ रोज़गार पे काम हुआ, यहाँ धर्म और राजनीति पर काम हुआ। एक सत्तावाद और महत्वाकांक्षा के चक्कर में जो हमारे समाज सेवी और राजनीति में जाते हैं वो पूरी तरह से नेता बन के निकलते हैं, वो समाज सेवा की भावना उनके अंदर से निकल जाती है। आप लोग सामाजिक लोग हैं, आपका धर्म से कोई जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आप समाज में एजुकेशन और आत्मनिर्भर हर तरह की सामाजिक हेल्प लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग आपको इन लोगों की धार्मिक मसले आपके सामने आए, इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने बिल्कुल आते हैं सब। एक राजनीतिक रोड़ा हम लोगों के सामने आते हैं, जो हमारे बीच के हमारे साथी समाज में काम करते करते वो एक राजनीतिक पार्टी में जब जुड़ जाते हैं ना, उनको हम इनवाइट करते हैं कि आपको आना है 11 बजे, तो वो पता लगाते रहते हैं कि कब ख़त्म होगा, तो 1 बजे वो पहुँचते हैं। वो एक राजनेता के रूप में अपने को प्रोवाइड करते हैं। वो समाज से ये बातें बाबा साहब का मैं फिर वर्णन कर दे रहा हूँ, ये उस समय ही बोले थे कि देश ब्राह्मणवाद से ग्रसित होगा, और ब्राह्मणवाद यही है कि गांव से निकला हुआ छोटई जब छोटे लाल बनता है, छोटे लाल खरवार बनता है, और वो चंदौली और सोनभद्र से सांसद की प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको छोटा अपना नाम लगता है तो अपने नाम के आगे कुंवर लिखता है। कुंवर छोटे लाल खरवार बनना ये ब्राह्मणवाद है, और इससे ग्रसित है ये हमारा समाज, ग्रसित है कि जो हमारे बीच से निकलते हैं वो हमको भूल जाते हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो अमीर हो जाते हैं। जो भी इस तरह का एक डील करते हैं गवर्नमेंट के साथ, एक डील जो करने की उनकी भावना रहती है ना, बहुत कम NGO वास्तव में रह गए हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं या करते हैं। नहीं तो डील करके वो भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में साथ देते हैं। इसका थोड़ा दुख होता है। लेकिन सभा मैडम के कार्यों से प्रभावित? हाँ बिल्कुल, सभा मैडम के कार्य बड़े अच्छे हैं, और जितना संघर्ष इनका इस जगह पे, यहाँ से गंगा की तराई जो है 500 मीटर होगी लगभग, और आप बरसात में अगर इधर आएँ तो पैंट पहन के नहीं आ सकते हैं, जूते पहन के नहीं आ सकते हैं। और इस माहौल में हमको तो लगता था कि इनको पलायन कर जाना चाहिए था, जैसे बाकी लोग यहाँ से किए, लेकिन ये संघर्ष करती रहीं, और मैं धन्यवाद देता हूँ। हम जैसे साथियों को ले करके इन्होंने संघर्ष किया, ये बड़ी अच्छी बात है, और आगे भी इनके सहयोग के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम खलीफा, मैं थाना जैतपुरा का रहने वाला हूँ, बनारस का, और मैं एक NGO चलाता हूँ, भारतीय फनी सिपाहगरी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। मैं उस संस्था का इस वक्त मौजूदा कोषाध्यक्ष के पोस्ट पर हूँ, और मैं उस संस्था का मैं संस्थापक हूँ।
तकरीबन 20 साल पहले मैंने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया और मेरी संस्था का उद्देश्य है सेल्फ डिफेंस लोगों को देना। जैसा कि उसमें आता है तलवार, बल्लम, गड़ासा, लाठी। अगर 20 आदमी घेर लिए कैसे बचना है, और सेल्फ डिफेंस ही मेरा मेन फोकस है। और ये इनके जो है शबा खान जी के बुलाए पर मैं हम लोग आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आए हैं। खलीफा जी, आप ये बताएं कि अभी जो आप यहाँ गेस्ट का बन के आए हुए हैं, यहाँ जी। बच्चों को जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है जी, सबा मैडम के सेंटर पे, यहाँ देख के आपको कैसा लगा बच्चों को? ये देखकर बहुत अच्छा लगा, और मैं भी इसी से जुड़ा हूँ। ये सेल्फ डिफेंस कराटा सिखा के जुड़ से आ रही हैं, और मेरा तलवारबाजी है, लकड़ी है। तो अगर देखा जाए तो दोनों काम हम लोग एक ही काम कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा लगा। ये कहीं ना कहीं आपकी जो संस्था है वो कल्चरल प्रोग्राम कराती है जी। जो तलवार वगैरह है, ये कल्चरल, ये पुरानी प्रथाएं थी, जी जी है ना। अभी ये एडवांस टेक्निक है, और इसमें क्योंकि प्रशासन अलाउ नहीं करता कि आप तलवार लेके चलिए, लाठी लेके चलिए, जी जी तो इस तरह का जो है आप दोनों का काम तो सराहनीय है, जी। बट ये कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है इफेक्ट हाँ, जीवन में लेकिन जो है लाता है, इससे ज़्यादा आदमी आत्मनिर्भर बढ़ता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इस पर मुझे एक बात याद आ गई। एक इस ताइक्वांडो के जिम्मी आर जगतयानी साहब थे, बनारस के। अभी 5 साल पहले का वाक़या है। मेरा एक दोस्त सीखता था, ब्लैक बेल्टियर है। तो उसमें आपस में चैम्पियनशिप में कोई पॉइंट लेकर के आपस में लड़ाई हो गई। तो बगल से कुछ देहाती लोग लाठी लेकर चले आए, तो लोग भागने लगे। तो उसमें सवाल हुआ जिम्मी आर जगतयानी सर से, जो ब्लैक बेल्टर थे और सर थे। उनसे ये पूछा गया कि अगर एक लाठीबाज को और एक कराटेबाज को दोनों को सामने खड़ा कर दिया जाए तो कौन किस पर हावी होगा। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि लाठीबाज जो है, जब भी वो मारेगा अपनी 6 फीट की लाठी से मारेगा, और 6 फीट की दूरी से, तो लाठी पे जिसको एक पड़ाका मार दिया जाए, एक लाठी मार दिया जाए, जो पावर इसमें, जो स्पीड है उसमें नहीं है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं वो हथियार है, और ये जो है अपने अपनी कला है। ये इसका आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान खान है। इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश सुजापात वाराणसी से हूँ। मेरी सिस्टर जो है सबा खान, सेल्फ डिफेंस महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही हैं, जो कि इसमें मैं भी कोलकाता स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग लेके आया हुआ हूँ। तो इसमें मैं भी योगदान दे रहा हूँ कि अब बच्चे जो है, गरीब से गरीब बच्चे जो हैं, उनके पास जो अमाउंट नहीं हो पा रहा है, वो हम लोग खुद अपनी तरफ से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो गरीब बच्चे से लेकर के यूनिफॉर्म है, उनकी बेल्ट एग्ज़ाम फीस है, चैम्पियनशिप फीस है, जो वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो लोग हम लोग कर रहे हैं। जो आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं, रेप, छेड़खानी, मर्डर, उससे यहाँ से लेकर के जो घर से बच्चियाँ नहीं निकल पा रही थी, आज वो निडर होके अब स्कूल कॉलेज तक जा रही हैं। घर से जो परमिशन नहीं मिलता था सीखने का मार्शल आर्ट की, ये सब अच्छी बात नहीं है सीखना। बाहर क्या करोगे सीख करके, ये सीखना अच्छी बात है, क्योंकि मेंटली के साथ साथ फिज़िकली भी आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। दोनों ही आपको अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, दो में से एक भी आपका वीक होगा, तो आप एक विकलांग जैसे ही आपके जैसे पर्सनालिटी होगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे।